हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। हमने सिंगुलैरिटी के बारे में तो पूरा डिटेल से पढ़ लिया है, सिंगुलैरिटी के टाइप्स और उसके एग्जांपल। आज हम ज़ीरोज़ को जानेंगे। तो ज़ीरोज़ जैसे कि नाम से डिफाइंड है कि किसी फंक्शन का वैल्यू ज़ीरो कब हो रही है, ऐसे हम कहें तो ऐसे ही कह सकते हैं। बट इसका सेंस तो ये है, लेकिन जब हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ज़ीरोज़ का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने कहा है एनालिटिक फंक्शन के ज़ीरो, यानी कि हमें जो फंक्शन चाहिए वो एनालिटिक चाहिए, यानी कि कोई भी डोमेन उठाना है और वो जो डोमेन से कोई फंक्शन लेना है और वो फंक्शन जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पे ही। तो वैसे ही ले लेते हैं। सपोज़ कोई भी फंक्शन है जो जा रहा है किसी डोमेन से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर, और वो फंक्शन कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। अब हमने कहा हम बात तो कुछ ही पॉइंट्स पे करते हैं ना, हम पूरे फंक्शन पे तो बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा उस फंक्शन में क्या, सपोज़ किसी पॉइंट एट z इक्वल टू अल्फ़ा, कोई पॉइंट चूज़ किया, तो हमने कहा एट z इक्वल टू फंक्शन अल्फ़ा पे उस फंक्शन के पास में ज़ीरो है, और हमने कह दिया ऑफ ऑर्डर m का। ऑर्डर तो होगा ना, ज़ीरो जैसे सिंगुलैरिटी होती है, पोल होता है, पोल में हम ऑर्डर की बात करते हैं। लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी जो फंक्शन है वो फाइनाइटली और नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट कब कर रहा है। तो इसी सेंस में देखें तो यहाँ पे बात होती है कि हमने कहा एट z बराबर अल्फ़ा पर फंक्शन के पास ज़ीरो है m ऑर्डर का, इफ़। अब वो कंडीशन में पता चलने वाली है कि कब कहते हैं। इफ़ फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद जब पॉइंट रखा तब वैल्यू, और फंक्शन का जब डबल डेरिवेटिव करा और पॉइंट रखा तब वैल्यू, और इसी तरीके से हम रखते गए ये सारी वैल्यू, यानी m-1 पे भी रखा अल्फ़ा को, तब भी रखते रहने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है ज़ीरो। यानी कि हमने जो पॉइंट चूज़ किया है जिस पर फंक्शन को दिक्कत है या जिस पे भी हम चेक करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट को जनरली हमने फंक्शन में रखा, डेरिवेटिव करने के बाद रखा, डबल डेरिवेटिव करने के बाद रखा, और करते गए तब तक रखा जब तक हमें ज़ीरो मिल रहा है। m-1 टाइम्स रखा क्योंकि ज़ीरो तो हमारा ऑर्डर टाइम है। यानी कि इन सारे केस में तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। इक्वल टू हम रखते रहेंगे वैल्यू और हमें ज़ीरो मिलती रहेगी। बट जब हम उसका m बार डेरिवेटिव कर रहे होंगे और फिर फंक्शन को में अल्फ़ा रखेंगे तो हमें मिलेगा नॉन ज़ीरो वैल्यू। तब हम कहते हैं कि फंक्शन के पास में ज़ीरो है ऑर्डर m का। यानी कि इसकी डेफिनेशन अलग है और इसका नाम कुछ अलग है। ज़ीरो से हम समझ रहे हैं हमें ज़ीरो मिल रहा है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन ऐसा नहीं है। फंक्शन की वैल्यू m-1 टाइम्स तक हमें ज़ीरो मिलेगी, बट तभी m बार जब हम डेरिवेटिव करेंगे कोई ना कोई चांसेस आएगा जब हमें फंक्शन की वैल्यू नॉन ज़ीरो मिलेगी। बस वो ही जो चांस होगा ना जिस पर फंक्शन नॉन ज़ीरो मिला है, तब हम कह देंगे कि ये फंक्शन का ज़ीरो मिल गया हमको। और दूसरी बार में मिला है तो सेकंड ऑर्डर का ज़ीरो, तीसरी में मिला है तो थर्ड ऑर्डर का ज़ीरो, इस तरीके से हम कहते रहेंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एग्जाम्पल देखने से पहले हम उस एग्जाम्पल की थोड़ी सी एक रूपरेखा बना लेते हैं। कैसे, मैं किस तरीके के एग्जाम्पल लूँगी। मैं यहाँ एग्जाम्पल लूँगी एच जेड टाइप के फंक्शन के। अब ये एच जेड कैसा है, ये होगा एफ जेड अपॉन जी जेड टाइप का फंक्शन। यानी कि रेशनल फंक्शन होगा, ऊपर भी कुछ फंक्शन होगा, नीचे भी कुछ फंक्शन होगा, ये नहीं कि एक ही हो। इसको मैंने पूरे फंक्शन को नाम दे दिया एच जेड से। अब इसमें कुछ खास बातें, अगर ऊपर वाले फंक्शन के पास में, क्योंकि दोनों ही फंक्शन होंगे अलग अलग टाइप के, अगर ऊपर वाले फंक्शन के पास में ज़ीरो होगा ऑफ ऑर्डर m का, और नीचे वाले फंक्शन के पास में ज़ीरो होगा ऑर्डर n का, तो कुछ कंडीशंस बन जाती हैं। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है और इक्वल है n की, तब उस केस में हम कह देते हैं कि वहाँ पे हमें उस फंक्शन की मिल रही है रिमूवल सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी तो हम पढ़ के आ चुके हैं ना। तो रिमूवल क्या होती है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं।
किस तरीके से डिफरेंशिएट करके या लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लगाएंगे तो हमें इनफाइनाइट मिल रहा होगा, बट हम उसको रिमूव कर देंगे डिफरेंशिएशन करके या कैसे भी करके। तो अगर हमें ऊपर वाले ऑर्डर बड़ा मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, तो हम कहेंगे उस केस में हमारी रिमूवल सिंगुलैरिटी। दूसरा केस, अगर हमें ऊपर की वैल्यू लेस दैन मिल रही है, तब उस केस में कह देते हैं कि हमें उस फंक्शन में मिल रहा है पोल ऑफ किस ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर, क्योंकि n बड़ा है तो ऑफ ऑर्डर n माइनस m का। तो ये कंडीशन हमको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। जब भी हमारे एग्ज़ाम में या नेट के एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई फंक्शन आए HZ टाइप का, यानी कि रेशनल फंक्शन, ऊपर भी कुछ और नीचे की कुछ, ऊपर भी फंक्शन होगा नीचे भी कुछ फंक्शन होगा, यानी कि दो बार हमें सिंगुलैरिटी देखनी है, तो हमें ज़ीरोज़ की फॉर्म में देखते हैं। उसकी सिंगुलैरिटी हम ऐसे नहीं चेक कर सकते हैं, तो हम उसको इससे ज़ीरोज़ की शक्ल में देख के हम पता लगाते हैं कि उसमें कौन सी सिंगुलैरिटी होगी। अगर ऊपर के फंक्शन का 0 m ऑर्डर का है, नीचे का n ऑर्डर का है, अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है तो वहाँ पे उस केस में हमारी उस पूरे फंक्शन की रिमूवल सिंगुलैरिटी होगी। अगर वो लेस देन है तो उस केस में हमारा पोल होगा, और कौन से ऑर्डर का, n माइनस m ऑर्डर का। तो मैं अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एग्जांपल मैंने ले लिया, कोई भी फंक्शन HZ इक्वल टू 1 माइनस कॉस z अपॉन z माइनस साइन z। इसकी मैं ले लेती हूँ 6 पावर, और इसकी मैं ले लेती हूँ 8 पावर। कुछ भी फंक्शन हो सकता है, कैसा भी आ सकता है। तो हमें चेक करना है इस फंक्शन के ज़ीरोज़ के बारे में। तो देखिए, हमें पता है क्या करना है। हमें पहले तो चेक करना है कि वो पॉइंट क्या है जिसमें फंक्शन को दिक्कत है। तो वो पॉइंट क्या है, जब हम z बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 होता है 1, जो इस फंक्शन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि अल्फ़ा क्या है हमारा यहाँ पे इस केस में 0 है, और इस केस में क्या है, z बराबर हम क्या रखें, अल्फ़ा बराबर 0 ही है, दोनों को 0 पे ही दिक्कत है। अब हम चेक करते हैं, हमें पहले नॉर्मली पॉइंट रखना है और तब क्या मिल रहा है तब हम देखते हैं। नॉर्मली हमने ऊपर का f होता है, नीचे का z होता है। नॉर्मली हमने इसमें रखा f0, हमें क्या मिलेगा, हम खाली इसमें चेक कर रहे हैं, ये तो पावर 6 है, जितना भी ऑर्डर में हमारा आएगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यानी कि यही बात 6 बार लिखी है। पावर का मतलब तो यही होता है ना, ये बात 6 बार लिखी है, तो जितने इसके आएंगे उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पावर तो हमें कितनी भी दे दे, हमें बस चेक करना है तो इस फंक्शन का चेक करना है। तो अगर हम जनरली यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 0 1, तो ये तो भैया 0 मिल रहा है। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, f डैश z। तो डैश चेक किया तो 1 का 0, cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारा साइन z। अब मैंने इसमें 0 रखा, f0, तो क्या मिलेगा, साइन 0 तो हमारा फिर से 0 हो गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डबल डैश जेड। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos z, और अब इस cos z में हम 0 रखते हैं तो cos 0 होता है 1, यानी कि कितनी बार में हमें नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है, 2 बार में मिल रहा है। अब हम चेक करते हैं नीचे वाले फंक्शन के लिए। नीचे वाला फंक्शन था मेरा z माइनस का साइन z, जी z इक्वल टू, यहाँ भी फंक्शन को 0 पे ही दिक्कत थी, यानी कि चेक करना है तो मुझको 0 पे ही चेक करना है। तो जब जनरली इसमें मैं 0 रख रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 ही मिल रहा है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, z का 1 आ जाएगा, माइनस साइन का होता है, माइनस साइन का होता है cos z, तो ये हो जाएगा cos z। अब मैं इसमें 0 रख रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, cos 0 यानी कि 1, यानी कि फिर से 0। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव करती हूँ, मुझे क्या मिलेगा, 1 का 0, और cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस का साइन z हो जाएगा। अब जब मैं इस डबल डेरिवेटिव में 0 रख रही हूँ तो भी मुझे 0 मिल रहा है। अब मैं इसका ट्रिपल डेरिवेटिव करती हूँ, साइन का होता है cos z, और इस ट्रिपल डेरिवेटिव में 0 रख रही हूँ तो यहाँ मिलेगा मुझे 1, यानी कि यहाँ पे तीसरी बार में जाकर मुझको नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल रही है। यानी कि जी जेड के हमने ज़ीरोज़ क्या माने थे, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 0 का, ऑर्डर ऑफ 0 मुझे मिला, हम इसका n से शो करते हैं तो n मुझे मिला यहाँ पे 3, यानी कि 3 के से मिल रहा है। और ऊपर वाले फंक्शन का क्या मिला था मुझे, ऑर्डर ऑफ 0, ये मिला मुझे जी जेड के बारे में। और एफ जेड का हमें क्या मिला था, हमें मिला था
इसको हम m से शो करते हैं 2। तो अब हम ज़ीरोज़ काउंट करते हैं। तो देखिए पावर उसमें 6 थी ना, और यहाँ की पावर है 8। तो फंक्शन में हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, 1 माइनस कॉस z टू द पावर 6 अपॉन z माइनस का साइन z टू द पावर 8। ये हमारा फंक्शन था। अब हमें पता चल गया इसके ज़ीरो आए हमारे 2 और इसके ज़ीरो आए हमारा 3। तो अब हम टोटल काउंट करने वाले हैं और हम पता करने वाले हैं कि इसमें कौन सी वाली सिंगुलैरिटी होने वाली है। तो देखिए एफ के बारे में हम कहें तो एफ के हमें कितने ज़ीरो मिले, 2 मिले, लेकिन ये 6 टाइम्स है तो 2 × 6 यानी कि 12। जी के बारे में कहें तो हमें 3 ऑर्डर का मिला है बट 8 टाइम्स है तो 3 × 8 यानी कि 24। ये तो है हमारा m और ये है हमारा n। यहाँ हम देख रहे हैं n की वैल्यू ग्रेटर देन है m से। तो जब n की वैल्यू ग्रेटर देन m होती है तो हमें पता है हमें मिलता है पोल, यानी कि फंक्शन हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर, और कौन से ऑर्डर का, n माइनस m ऑर्डर का, n माइनस m ऑर्डर का हमको पोल मिलता है। तो n कितना है 24, यानी कि 12 ऑर्डर का, 12 कैसे, 24 माइनस 12, 12 ऑर्डर का हमको पोल दे रहा है ये वाला फंक्शन। पोल एक सिंगुलैरिटी ही होती है आइसोलेटेड टाइप की, तो यानी कि आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का टाइप पोल दे रहा है, वो भी कौन से ऑर्डर का पोल दे रहा है, 12 ऑर्डर का पोल दे रहा है। यानी कि लिमिट, और पोल की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन में z माइनस अल्फ़ा इंटू एफ जेड फाइनाइटली और नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन ज़ीरो ही एग्जिस्ट कर रहा है। और पूरा फंक्शन हमने अलग अलग देख के चेक किया, ये वाला 2 ऑर्डर पे नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला 3 ऑर्डर पे नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है। कुल मिला के ये फंक्शन जो है हमें ऑर्डर दे रहा है 12 ऑर्डर का पोल। तो इस तरीके से ज़ीरोज़ और इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो हम सिंगुलैरिटी भी बता सकते हैं कि उस फंक्शन की क्या होने वाली है। तो ठीक है गाइस, इसको आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा अगर आपको समझ में ना आया हो, और बाकी कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।